तो पैनिक नहीं करना है हमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगर आपने भी अपने गुआवा प्लांट की सर्दियों में प्रूनिंग की है और अगर प्लांट की ग्रोथ स्लो हो गई है, नई लीव्स नहीं आ रही है, प्लांट बिल्कुल शांत, डल या रुक सा गया है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें पैनिक नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रूनिंग के बाद प्लांट स्लो क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है या प्रॉब्लम है, कौन सी गलती लोग देते हैं जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाता है, और कैसे प्रूनिंग के बाद फास्ट रिकवरी और हैवी फ्रूटिंग के लिए रेडी करें। ये एक नेचुरल, साइंटिफिक और प्लान प्रोसेस होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रूनिंग के बाद प्लांट स्लो क्यों होता है, कब ये नॉर्मल होता है और कब प्रॉब्लम बन जाती है, और कैसे आप प्रूनिंग के बाद प्लांट को रिकवर करेंगे। आज की वीडियो पूरा देखना है आप लोगों को, क्योंकि ये एक्सपीरियंस नर्सरी वाले नहीं बताते हैं। तो पहले बात करेंगे प्रूनिंग के बाद प्लांट स्लो क्यों होता है। प्रूनिंग मतलब सिर्फ ब्रांचेस काटना नहीं होता है, प्रूनिंग का मतलब सिस्टम रीसेट करना होता है। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो लीव्स कम हो जाती है, ओल्ड ब्रांचेस हट जाती है, फोटोसिंथेसिस टेम्परेरी कम हो जाता है। अब प्लांट क्या करता है? प्लांट न्यू लीव्स नहीं चाहिए, प्लांट्स खुद को हील करता है, एनर्जी को सेव करता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस स्टेज पर ग्रोथ स्लो करता है, रिसोर्सेस रूट्स में शिफ्ट करता है, सर्वाइवल मोड में चला जाता है बेसिकली। प्रूनिंग एक शौक होता है प्लांट के लिए। जब आप लोग प्रूनिंग करेंगे तो आप ब्रांचेस को काट देते हैं, लीव्स अंदर तक हटा देते हैं, ओल्ड ग्रोथ रिमूव हो जाती है, तो प्लांट का फूड साइकिल होता है वो थोड़ा टाइम के लिए ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि जो लीव्स खाना बना रही थी वो भी कम हो जाती है। लीव्स कम इज इक्वल्स टू खाना कम। अब जब प्लांट में खाना कम बनेगा तो ग्रोथ कम होगी, रिपेयरिंग मोड में चला जाएगा सर्वाइवल के लिए। इस स्टेज पर प्लांट अपनी हाइट बढ़ाता नहीं है, लीव्स निकालना स्लो कर देता है, सारी एनर्जी रूट्स और कट्स पर लग जाती है। इसलिए प्रूनिंग के बाद प्लांट शांत सा लगता है, रुक गया सा ऐसा लगता है। और ध्यान रखना है, ये वीकनेस नहीं, ये प्लानिंग फेज होता है प्लांट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं। काफ़ी लोग इसी टाइम पे पैनिक हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ ना देखते हुए प्लांट में एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। इससे पहली गलती जो लोग करते हैं, रोज रोज पानी डालने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं पानी की वजह से ग्रोथ कम हो गई है, इसलिए ज़्यादा पानी जाएगा तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। दूसरी गलती लोग ये कर देते हैं कि मार्केट से जाके स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स ले आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो प्लांट उन्हें ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र। लोग सोचते हैं कि पूरा पुश करेंगे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा पुश हो जाएगी, बट होता उल्टा है। प्लांट की रूट्स बर्न होने लग जाती हैं और प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तीसरी गलती लोग कर देते हैं, इसकी मिट्टी खोद देते हैं ताकि रूट्स को ऑक्सीजन मिले। नहीं करना है, इससे प्लांट और डैमेज होता है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, रूट्स वार्म नहीं रह पाती, ठंड के कारण खराब हो जाती है। चौथी गलती, लोग सोचते हैं इसकी जगह बदल देने से ये सब सही हो जाएगा, कभी धूप कभी शेड, और फिर बोलते हैं प्लांट मर गया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। प्लांट प्रूनिंग से नहीं मरता, प्लांट ओवर केयर से मरता है। प्रूनिंग के बाद हमारा प्लांट जो है वो सेम जगह पर है, हम सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, पानी एक्सेसिव नहीं डाल रहे हैं, जब मिट्टी सूखी लगती है तभी डालते हैं। प्लांट में अभी बिल्कुल कम से कम छेड़छाड़ करनी है। प्लांट को फर्टिलाइज़र्स बिल्कुल नहीं देने हैं, क्योंकि सॉइल में इतने फर्टिलाइज़र्स होते हैं हमेशा कि प्लांट ग्रो कर जाए। नहीं, ज़्यादा केयर मतलब प्लांट की ज़्यादा डैमेज। अब हम लोग बात करते हैं प्रूनिंग के बाद प्लांट अंदर से क्या करता है। अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए तो हम लोग प्लांट को प्रूनिंग के बाद ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। प्रूनिंग के बाद प्लांट बाहर से नहीं लगता, पर अंदर से ज़रूर काम कर रहा होता है। इस फेज़ में रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अगर आपने बड़े पॉट में लगाया है तो रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैलती जाती है। न्यू फीडर रूट्स बनाता रहता है प्लांट, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करता है, डिसाइड करता है कौन सी ब्रांच प्रोडक्टिव होगी। इस स्टेज पर फ्लावरिंग पॉइंट्स भी डिसाइड होते हैं, फ्यूचर फ्रूटिंग का स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ पे फ्रूट्स आएँगे, कहाँ पे नहीं। इसलिए बाहर से तो प्लांट स्लो लग रहा है, लेकिन अंदर से काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही होती है और लोग
स्टेज पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल के प्लांट की सारी फ्रूटिंग ख़राब कर देते हैं और जो सर्दियों में हमें प्रूनिंग करी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। गर्मी तक आते-आते इसमें कोई फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। हम प्रूनिंग इसलिए करते हैं ताकि गर्मियों में हमें इसमें अच्छे से अच्छे फल मिल सकें। जो लोग ये समझ जाते हैं प्लांट को इस समय बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस के लिए रखना है, उनके प्लांट्स में कम लीव्स आती है, ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, हैवी फ्रूट्स आते हैं, हर ब्रांच पे काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हुए रहते हैं उनके। यही एक अच्छे गार्डनर की पहचान है। अब बात करते हैं प्रूनिंग के बाद हमें क्या करना है इसमें और क्या नहीं। सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें पानी। जो पानी होता है वो हमें इसमें कम से कम डालना है। प्रूनिंग के बाद पानी ना के बराबर डालना है, क्योंकि जब तक मिट्टी हमारी ड्राई नहीं होती तब तक पानी नहीं डालना है। अगर मिट्टी अंदर से गीली हुई और उसमें फिर भी पानी मिलता रहा उसको, तो रूट्स गलने लग जाएगी। जो न्यू फीडर रूट्स बनी थी वो भी खराब होने लग जाएंगी। रोज रोज पानी बिल्कुल बचना है, रोज रोज पानी नहीं डालना है। सेकंड चीज जो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो हम फर्टिलाइजर साइकिल महीने की चलाते हैं वही डालना है। कोशिश करें सर्दियों के अंदर आप इसमें सरसों की खली वाली जो खाद बताई थी वो यूज़ करें। उससे ये फ़ायदा होता है, सरसों की खली एक गर्म खाद होती है, इसको डाइल्यूट करके आप डालेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज़ होती है सनलाइट। गुआवा को शेड पसंद नहीं है। अगर गुआवा को शेड मिलेगी सिर्फ, तो उसमें सिर्फ लीव्स आएंगी और लंबी लंबी ब्रांचेज आएंगी। इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, नहीं तो शूट्स काफ़ी लेट आते हैं इसमें, फ्रूट्स ना के बराबर ही आएंगे। फोर्थ चीज़ है पेशेंस, सबसे बड़ी चीज़। इसमें हमें 15-20 दिन 30 दिन तक इसमें अगर ग्रोथ नहीं होती तो भी नॉर्मल है, बस प्लांट लाइव रहना चाहिए अपना, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो अंदर से काफ़ी ग्रो कर रहा होता है। इसमें जो गर्मियों में फ्रूटिंग आएगी वो बम्पर फ्रूटिंग आएगी। फर्टिलाइज़र में इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने किचन वेस्ट से बनाया था वो वर्मी कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो भी नेचुरली गर्म रहता है, तो वो अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में हेल्प करेगा हमारे प्लांट को। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यू ग्रोथ कब आएगी। ये फाइनल चीज़ है आज की, सबसे मेन चीज़ भी है। जनरली गुआवा में 2 हफ्ते के बाद आने लग जाती है। हमारे इसमें पहले ही आ गई थी फ्लावर बर्ड्स। जो फर्स्ट वीक होता है इसमें कोई विजिबल ग्रोथ नहीं दिखेगी, प्लांट सिर्फ कट सील कर रहा होगा। इस टाइम पर अगर आप रोज प्लांट को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो ये याद रखना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेकेंड वीक इस फेज में आप ध्यान से देखेंगे कि नोट्स के पास से छोटी स्वेलिंग या फिर ग्रीन पॉइंट दिख रहा होगा। ये लीफ नहीं होता है, ये सिग्नल प्लांट होता है कि प्लांट रेडी हो रहा है। थर्ड वीक में आप देखेंगे कि एक्चुअल न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। सॉफ्ट लाइट ग्रीन कलर के शूट्स जो पहले स्लो निकलते थे और फिर डेली विजिबल ग्रोथ दिखाते हैं ये। फाइनली फोर्थ स्टेज में पीक तक आते आते इस फेज में लीव्स ओपन होने लगते हैं, ब्रांचेस थोड़ी स्ट्रांग दिखने लगती है और प्लांट का लुक सडनली फ्रेश हो जाता है। और यहीं पर लोग बोलते हैं अच्छा हुआ प्लांट बच गया, काफ़ी सही से केयर की थी। अगर आपका प्लांट गुआवा का ज़मीन में लगा हुआ है, मैच्योर प्लांट है और फुल सनलाइट मिल रही है, तो ग्रोथ थोड़ी जल्दी आ जाती है। पॉट में लगा हुआ है, प्लांट यंग है, विंटर में लो टेम्परेचर चल रहा है, तो ग्रोथ हमेशा ध्यान रखना है कि लेट ही रहेगी इसमें। ऐसे ही और गार्डनिंग टिप्स के लिए और प्लांट की सक्सेस ग्रोथ के लिए पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।